हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको रांची स्पीक्स महिला सशक्तिकरण के बारे में बताने जा रही हूँ। बच्चों, महिला का अर्थ है स्त्री, नारी। सशक्तिकरण यानी उसको मजबूती, उसके अंदर क्या मजबूती है और उसको क्या मजबूती देना चाहिए, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों। और ये इस पर मैंने 15 पॉइंट बनाया है जो मैं चाहती हूँ कि आप अपने स्कूल में ज़रूर बोलें। और आप अपनी नोटबुक में अपने अनुसार छोटे बड़े करके इसको छांट कर लिख लीजिएगा, ताकि आप अपने स्कूल में रांची स्पीक्स में बोल पाएँ। बच्चों, देश की विकास में महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा योगदान है और महिलाएं अगर मजबूत होंगी तो उस देश का भविष्य भी बहुत उज्जवल होगा। देखिए, महिला यानी स्त्री को मजबूती प्रदान करना बहुत ज़रूरी है। जितनी हमारी बालिकाएं हैं उनको शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। अगर लड़कियां शिक्षित हो जाएंगी तो वो पूरा परिवार शिक्षित हो जाएगा। जिस घर की माँ शिक्षित होती है वो अपने बच्चों को भी शिक्षित करती है, उन बच्चों को शिक्षा देती है, उन बच्चों की तरक्की में उसका बड़ा योगदान होता है। आम भारतीय महिलाओं की सोच में एक बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। अब वे सपने देखकर मन महसूस कर नहीं रह जाती। बच्चों, संघर्ष कर अब वह समाज में अपनी एक जगह बना रही हैं, अपनी पहचान बना रही हैं। पहले होता था कि महिलाएं घरों में रहती थी, उनको कोई भी काम करना होता था तो सोचना पड़ता था। आज जितनी भी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो अपनी सोच को अंजाम दे पा रही हैं। अब वे पुराने परंपरागत सिद्धांतों, समझौतों और बलिदान देने और अकेले दम घुटने के जीवन में यकीन नहीं रखती, बल्कि वे खुद नेतृत्व करना चाहती हैं। लड़कियां आजकल चूल्हे चौकों तक, औरतें जो है चूल्हे चौके तक सिर्फ सीमित नहीं है, वो भी लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। और महिलाओं को एक सिक्का होता है, जैसे महिला और पुरुष एक सिक्के के दो पहलू हैं, उसी तरह से जैसे किसी रथ के दो पहिए होते हैं और दोनों का मजबूत होना जरूरी है, वैसे हमारी महिलाएं हैं, उन्हें भी उतनी ही आज़ादी मिलनी चाहिए जितना पुरुषों को। अब तो वे हर आलोचक का मुंह बंद कराने की क्षमता रखती हैं। वे आज की नारी, आधुनिक नारी हैं, हर मामले में अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहती हैं। प्रत्येक क्षेत्र में आज की नारी ने विजय पताका फहरा दी है। वह खेल क्षेत्र हो, विज्ञान क्षेत्र हो, अंतरिक्ष क्षेत्र हो, मेडिकल साइंस हो, सामाजिक क्षेत्र हो या आर्थिक या राजनीतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिला ने ये साबित कर दिया है कि वह किसी से कम नहीं है। चलिए बच्चों, अब इतना जानकारी होने के बाद अब हम लोग अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। नारी सशक्तिकरण, आखिर महिला सशक्तिकरण है क्या? नारी सशक्तिकरण समाज के उत्थान की कुंजी है। नारी का सशक्त होना केवल उसका हक नहीं, बल्कि समाज और देश की प्रगति का आधार है। अगला पॉइंट है बच्चों, महिला सशक्तिकरण का सीधा अर्थ है महिलाओं को उनकी शक्ति का एहसास कराना और उन्हें समान अधिकार एवं आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना। चौथा पॉइंट है बच्चों, महिला सशक्तिकरण ने न केवल महिला के व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे राष्ट्र का विकास संभव है। पांचवा है, भारत जैसे देश में जहां प्राचीन काल से ही महिलाएं परंपराओं, रूढ़िवादिता और सामाजिक भेदभाव का शिकार रही हैं, वहां महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता अत्यधिक बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है, महिला सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सकती हैं। महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हों तो वे आर्थिक दृष्टि से सशक्त हो सकती हैं। अगला पॉइंट है बच्चों, महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलना ही चाहिए। अगर घर की स्त्री स्वस्थ रहेगी तो पूरे घर का माहौल अच्छा रहेगा, वातावरण अच्छा रहेगा। आठवां पॉइंट है, महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण पहलू है राजनीति में महिलाओं की भागीदारी। और नौवां पॉइंट है, महिलाओं के अधिकारों के प्रति समाज को यह समझना चाहिए कि उन्हें समाज में समान अधिकार देने से मानसिक और सामाजिक बदलाव होगा। और पॉइंट नंबर 10 है बच्चों, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। समान काम के बदले समान वेतन उन्हें भी मिलना ही चाहिए, यह उनका हक है। अगला पॉइंट है, महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का
कि पता चला कि उसी काम के लिए किसी पुरुष को, जो पुरुष काम करता है उसके लिए उसको 50 रुपए मिले और कोई महिला अगर काम करती है तो उसके लिए उसे 25 रुपए। क्या ये सही है? दोयम दर्जे का व्यवहार उसके साथ नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सब कुछ होते हुए आज भी महिलाओं को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और कार्यस्थल पर असमानता जैसी समस्याएं आज भी मौजूद हैं। अगला पॉइंट है बच्चों, इन समस्याओं का समाधान सरकार, समाज और महिलाओं के सामूहिक प्रयास से ही संभव है। अगला है, जब महिला सशक्त होगी तभी समाज में परिवर्तन आएगा। महिलाओं को समान अवसर देने, उन्हें सशक्त बनाने और उनके अधिकारों की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। प्राचीन काल में महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता था। संस्कृत में एक श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तैस्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रा फला क्रिया। यानी इसका अर्थ है, जहाँ महिलाओं को आदर मिलता है वहाँ देवी देवता निवास करते हैं। जहाँ महिलाओं का अपमान होता है वहाँ कोई भी कार्य या प्रयास सफल नहीं हो पाता है। बच्चों, ये मेरा पॉइंट तो यहीं समाप्त हो गया, लेकिन मेरे मन में कई तरह के प्रश्न चलते रहते हैं कि जब तक ये डायन प्रथा समाप्त नहीं होगा, डायन प्रथा और शिक्षा नहीं जाएगी, तब तक क्या महिलाएं सशक्त होंगी? जब तक महिलाओं को समान अवसर नहीं मिलेगा, समान सम्मान नहीं मिलेगा, क्या महिलाएं सशक्त होंगी? जब तक महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलेगी, एक छोटी सी बच्ची भी सुरक्षित नहीं है, क्या महिलाएं सशक्त होंगी? मेरे ये सारे प्रश्न हैं, पर ये मेरे तक हैं बच्चों, आपके भी प्रश्न अपने हिसाब से हो सकते हैं। चलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं, महिला सशक्तिकरण को। और बच्चों, आपसे इतना ज़रूर कहूँगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अगला भी वीडियो 6 to 8 के लिए बनाने वाली हूँ, और 6 to 8 हो चाहे 1 to 5 हो, इसके लिए भी बनाने वाली हूँ, जिसमें कि आपका टॉपिक आया हुआ है अगला। ये टॉपिक आपका रहेगा 1 मार्च से लेके 15 मार्च तक, और दूसरा टॉपिक आएगा आपका मोबाइल के अत्यधिक उपयोग के दुष्परिणाम। तो वो भी टॉपिक मैं बनाऊंगी आपके लिए, लेकिन आप लोग देखते रहिएगा। अगला है 1 to 5 के लिए ईद उल फितर, होली का मैंने बना दिया है रांची स्पीक्स का। तो बच्चों, आप लोग देखते रहिए, लगातार मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, तो आप देखेंगे। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है मुझे बता सकते हैं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके। बच्चों, धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में।